हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एग्जाम बूस्टर शो 10 बजे 10 मिनट के लिए, एपिसोड नंबर 18। मुझे पता है कि आप लोग इस सेशन का बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि ये सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्या कर लिया करिए, अपनी नोट्स पे नोट कर लिया करिए। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सेशन देखना है और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेबिलिटी क्या होती है। क्यों मेरे भाई, परमेबिलिटी क्या होती है ये तो आप कन्वेंशनल वाले टॉपिक पे पूरा पढ़ लिए होंगे। मैं वो बताने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि इसमें मैं आपके डेटा लेकर आता हूँ जो कि एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमेबिलिटी के आधार पर अकॉर्डिंग टू परमेबिलिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। आया होगा, आपने देखा होगा कई पेपर में कि परमेबिलिटी के हिसाब से ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, परमेबिलिटी के हिसाब से इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये तो सबको पता है एकदम सर। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी किसकी होगी? ग्रेवल की। सबसे ज़्यादा जो जितना बड़ा साइज में होगा ग्रेवल की परमेबिलिटी कितनी होगी? 10 mm/सेकेंड। सबसे कम किसकी होगी? क्ले की। इस मैटर में बात कर रहा हूं मैं, सबसे कम किसकी होगी? क्ले की। क्ले की कितनी होगी? 10⁻⁻6 से 10⁻8 mm/सेकेंड। ये वाली बात और ये दोनों बातें सेपरेट करके पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन बन गया कि द परमेबिलिटी ऑफ क्ले शुड बी, परमेबिलिटी ऑफ क्ले की परमेबिलिटी कितनी होगी? 10⁻6 से 10⁻8 होगी mm/मीटर। याद रखिएगा, इसकी यूनिट याद रखिएगा। ग्रेवल की कितनी होगी आपकी? ग्रेवल की आपकी 10 mm/सेकेंड। इसके बाद क्या होगा? कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। ये तीनों सैंड में आप ना देखिए, क्वेश्चन बहुत डेप्थ में आएगा तभी ये चीजें अलग अलग पूछ सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर फाइन सैंड आपसे पूछ लेगा तो नहीं बता पाएंगे, 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे। सिल्ट का एक पढ़ लीजिएगा, आप लोग सिल्ट का पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा केवल 3 पढ़ने के लिए। ये कभी कभार क्या होता है, मैचिंग वाला आ जाता है मैच करने के लिए। तो अगर आप ये 3 पढ़ लेंगे, 1 2 3, अगर ये 3 पढ़ लेंगे तो बाकी 4 ही ऑप्शन में रहते हैं, तो आप मिला ले जाएंगे। अब बात अपने जगह की, वो तीनों ना पूछ के पूछ ले कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्टी सैंड, ये पूछ ले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। पूछने दीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एकदम समझ गए होंगे परमेबिलिटी क्या होता है। V इक्वल टू के आई, ये भी आपको फॉर्मूला पता होगा। V इक्वल टू के आई, ठीक ना? V इक्वल टू के आई। चलिए, तो आप ये सारा कुछ पढ़ लें। अगला यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या? एडमिशन। क्या बताने वाला हूं? एडमिशन। तो एडमिशन की कहानी बहुत ही अच्छी है भाई। एडमिशन होता क्या है मैं बता दूं। एडमिशन होता यह है कि जैसे कि मैं अपने दिन भर नॉर्मल खाना जो भी खाता हूं खा रहा हूं, लेकिन इसके साथ अगर मैं सुबह एक रिवाइटल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? एक रिवाइटल की गोली ले लेता हूं, तो क्या होता है कि मैं दिन भर जितने एफिशिएंसी से काम कर रहा था उसके हाई स्पीड से काम करूंगा, उसके हाई स्पीड से काम करेंगे। तो मेरा नॉर्मली डोज वही रहा, मैंने एक टेबलेट ले लिया, उसके वजह से मेरे क्या होगा, जो प्रोसेस था मेरा डबल हो गया, काम करने की क्षमता क्या हो गई? डबल हो गई। जैसे मैं यहां पर बताऊं, जैसे कि मैं नॉर्मली क्लास लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो जितना मैं रेगुलरली करता था लेकिन मैं थक जाता था भाई, तो मैंने क्या किया? मैंने ये स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा? इससे अब मैं इसको एडमिक्सचर बोल सकता हूं। ये क्या होगा? मेरे शरीर में एनर्जी लाएगा। ये मेरे शरीर में क्या करेगा? ये मेरे शरीर में ना एनर्जी लाएगा। ये क्या करेगा? मेरे शरीर में एनर्जी लाएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एडमिक्सचर का काम करेगा। ओके, मेरी जो डाइट रहेगी वही रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि एडमिक्सचर का काम ये होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो आप जिस रेशियो पे लेकर जा रहे हैं वही रहेगा। तो जैसे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ा देंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भाई हमको स्ट्रेंथ भी तो मेंटेन रखना है, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगी? वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट हो गया, तो अब परमिलिटी भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी आपकी। और यहां पर 2 टाइप के वर्क एडमिक्सचर होते हैं। कौन कौन से? केमिकल और मिनरल। केमिकल में कौन कौन से होते हैं? कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा कि केमिकल में कौन कौन से। उसके लिए भी एक अलग सा पूरा का पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा, उसका सब पार्ट यहां पर है। यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं? टाइप ए। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन ना अभी तमिलनाडु पीएससी में आया हुआ था, वहां पर यह पूछा गया था कि टाइप डी में कौन सा एडमिशन होगा। टाइप डी में कौन सा एडमिशन होगा? अब आप समझ लीजिए कि टाइप डी में कौन सा एडमिशन होगा।
तो मेरे भाई यहां पर आप देख लीजिए टाइप ए पे क्या होगा, वाटर रिड्यूसिंग एडमिशन। आपको कितने पढ़ने, टाइप ए सबसे पहला क्या होगा, वाटर रिड्यूसिंग। मैं भी आपको प्लास्टिसिजर, सुपर प्लास्टिसिजर पढ़ाता हूं ना, टाइप ए, वही वाटर रिड्यूसिंग एडमिशन। वाटर रिड्यूस जब कम कर दोगे तो क्या कर दोगे, रिटार्डिंग और एक्सीलेटिंग, ये तीनों चीज से आप वाकिफ हैं, ठीक ना। WRA, WRA, WRA याद कर लीजिए। WRA मतलब ये कि ABC ये उल्टा चलते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टा चलते हैं, ABC। ये एक आपके लिए ट्रिक था कि टाइप ए काहे के लिए होगा, वाटर रिड्यूसिंग के लिए होगा, टाइप ए वाटर रिड्यूसिंग के लिए, टाइप बी आपका रिटार्डर के लिए, टाइप सी आपका एक्सीलेटर के लिए। ये तीन आप पढ़ना है, आपको तीन आपको पढ़ना है। फिर देखिएगा फिर क्या करना है, टाइप डी में क्या करोगे, इन दोनों को मिला दीजिए, वाटर रिड्यूसिंग एंड रिटार्डिंग। और टाइप ई में क्या हो जाएगा, वाटर रिड्यूसिंग और एक्सीलेटिंग। बताओ टाइप ई तक आपको पता चल गया है कि नहीं, पूरा टाइप ई तक एकदम क्लियर हो गया ना, टाइप ई तक आपको एकदम पता चल गया होगा, कभी भूलेगा ही नहीं। बस इतना पढ़ लीजिए बहुत, इतना ही पढ़ लीजिए बहुत, बाकी दोनों छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया, फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखिए अब आपको ऐसे याद रहेगा, टाइप ए, उधर मत देखिए, टाइप ए की अगर बात करता हूँ मैं, टाइप ए में क्या होता कि वाटर रिड्यूसर, ठीक ना, वाटर रिड्यूसर जिसमें प्लास्टिसिजर, सुपर प्लास्टिसिजर। फिर इसके बाद क्या मैंने पढ़ाया था, रिटार्डर। फिर क्या पढ़ाया था, एक्सीलेटर। अब क्या किया, इन दोनों को मिलाकर टाइप 3 में वाटर रिड्यूसर और रिटार्डर, इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, वाटर रिड्यूसर प्लस एक्सीलेटर। ये हो गया 5, टाइप ई तक याद हो गए। इस तरीके से आपको पढ़ना है मेरे भाई, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्लियर बात, क्लियर, याद हो गया ना। ये याद करना बहुत टफ था, ये याद करना बहुत टफ था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाएंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, सर अब रिटार्डर में और एक्सीलेटर में प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे रिटार्डर में और एक्सीलेटर में प्रॉब्लम हो रही है, तो सर क्या किया जाए, देखिए ना क्या किया जाए। टाइप ए बस याद कर लो, केवल टाइप ए आपको याद करना। टाइप ए सर याद हो गया मेरा, क्या, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। सुनिए पहले तो हो गया वाटर रिड्यूसिंग, पहला ये हो गया, ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया। बताओ अब भी भूल जाएगा क्या आपसे, अब भी भूल जाएगा क्या, मुझे उम्मीद कम है कि अब आप भूल पाएंगे, अब नहीं भूल पाएंगे। अब ABC कभी नहीं भूल पाएंगे, याद हो गया होगा, याद हो गया ना। कैसी लगी ट्रिक, अब इन दोनों को मिला दोगे टाइप डी, इन दोनों को मिला दोगे टाइप ई। पूछिए ना आप, मतलब इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तब भाई एग्जाम में क्या होगा कि दूसरों से हम क्या कर पाएंगे, लीड ले पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ताकि बच्चे गलत करें, और जब हम ऐसे ही क्वेश्चन सही करेंगे तो दूसरे बच्चों से तो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे ना भाई। अगला क्या है, यहां पर लिस्ट काउंट की बात होती है। लिस्ट काउंट वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट काउंट का, S/N ना। तो ये यहाँ पर लिस्ट काउंट का मतलब आगे इसका पूरा मेथड होता है कि वर्नियर थ्योरेटिकल। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि वर्नियर थ्योरेटिकल क्या मेजर करता है। इसका लिस्ट काउंट 20 सेकंड होगा। ऑप्टिकल थ्योरेटिकल, अरे वर्नियर थियोडोलाइट है भाई मेरे, वर्नियर थियोडोलाइट जो है आपका है, इसका लिस्ट काउंट 20 सेकंड है। ऑप्टिकल थियोडोलाइट क्या है आपका, 1 सेकंड होगा। और प्रिज्मेटिक कंपास 30 सेकंड होगा। आप सर्वेयर कंपास आपका 15 मिनट होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर्वेयर कंपास का यूज कहाँ किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास का यूज कौन से मौसम में नहीं किया जा सकता। ये सभी का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले परमिबिलिटी के बारे में बताया आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताया, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताया। ओके, फिर इसके बाद क्या था कि परमिबिलिटी, अच्छा परमिबिलिटी में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइएगा, परमिबिलिटी क्या डेंसिटी पर डिपेंड करती है, परमिबिलिटी क्या पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है, परमिबिलिटी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये सब के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सबके कमेंट बताते रहा करिए, इससे पता क्या फ़ायदा होता है, इससे ना आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर में आप कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं उसका नाम बताइएगा, एक्सीलरेटिंग में जनरली कौन सा यूज होता है, रिटार्डिंग में जनरली कौन सा एडमिक्सचर यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या था आपका, ये लिस्ट काउंट में वर्नियर थियोडोलाइट आपका, ऑप्टिकल थियोडोलाइट और प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, इनके लिस्ट काउंट ये है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर जाते जाते सेशन बहुत अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर ही जाइएगा।
और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देकर जाइए कमेंट सेक्शन में कि सर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है, हम और ये कर सकते हैं क्या, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम कैसे उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, तो यार मेरे दोस्त, ओके बाय बाय एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही प्यार बना रखिए। ओके बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।